सबको जय मसीह की। आपको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज से 3 हफ्ता पहले रविवार को, जिसे हम लोग ईस्टर कहते हैं या पुनरुत्थान दिवस कहते हैं, वो था। और मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा 40 डेज़ प्रभु जीवित होने के बाद इस दुनिया में रहे, और हम लोग पूरा 40 दिन इस रविवार हर दिन को एक पुनरुत्थान दिवस करके पर्व की तरह मनाएंगे। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं उठ के जब अपने मुंह धोया और मैंने शीशे के सामने कहा, क्योंकि उसमें कोई मेरे पास था नहीं कि मैं किसको कहूँ, मैंने कहा कि स्नेहलता तुम्हें ईस्टर मुबारक हो, या मैंने ये एक्चुअली में बोला कि पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो तुम्हें। और प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आप जीवित हैं और मेरे अंदर रहते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे 40 दिन तक इस दुनिया में रहे और लोगों को दिखाई देते रहे, और 40वें दिन सबके सामने उठ के चले गए। और तब 2 स्वर्गदूतों ने आके कहा, जैसे तुमने उसे जाते देखा है वैसे तुम उसे आते देखोगे। और क्यों आएगा वो, ये भी मैंने बताया। वो हमको, जो उसकी दुल्हन है, जो उसकी कलीसिया है, जो उसके मानने वाले हैं, उसको लेने आ रहा है। और वो हमको बादलों पर ले जाएगा, हम इसको रैप्चर कहते हैं। और जब वो हमको ले जाएगा तो उस समय से वो हमें तैयार भी कर रहा है। जैसे एक दुल्हन को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार कर रहे हैं। अगर जैसे पुराने फिल्मों में हम लोग देखते थे कि किस प्रकार से एक लड़की की शादी होने वाली है और सब कुछ पूरा हो गया है और उसको तैयार करने के लिए बुलाया जाता है, और हम देखते हैं कि वो नहीं आती है। और जब वो लोग फिर जाते हैं घर के अंदर, उस कमरे के अंदर, और देखते हैं कि एक साड़ी लटक रही है, उस पर से शायद वो निकल के चली गई, क्योंकि वो इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, किसी और से करना चाहती थी। और ये एक बड़ा एक आम सीन हुआ करता था पुरानी फिल्मों में। तो अगर दुल्हन तैयार नहीं होना चाहती है तो कोई उसको तैयार नहीं कर सकता है, परंतु उस दुल्हन को भी तैयार होने के लिए राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है हमें तैयार करना चाहते हैं, और अगर हम तैयार होना नहीं चाहते तो बहुत मुश्किल है, परंतु जितने लोग तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए, उस तैयारी के लिए, ताकि वो हमको बिना दाग, बिना झुर्री, बिना किसी अपवित्रता के रखे, परंतु वो हमको तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। सो आइए हम तैयार हो जाएं। और पिछली बार हमने देखा था तैयारी होने का पहला कदम या पहली चीज़, पहली बात, और वो थी प्रेम करना। और प्रेम के साथ साथ क्षमा भी ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताया था। और कई लोगों ने मुझे इस बात के लिए बताया कि उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी। और सचमुच में जितनी भी चीज़ें मैं आपको आज के बाद से बता रही हूँ, वो सब हमारी तैयारी के लिए है। आज भी एक बात मैं लेकर आई हूँ जो कि तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है हम लोग का बोलना। हम क्या बोलते हैं, इसका असर जो है हमारे अपने ऊपर पड़ता है, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनके ऊपर रहता है, और हमारे देश के ऊपर रहता है, मतलब हमारे शहर के ऊपर रहता है, हर जगह रहता है। हम जो बोलते हैं उसका असर होता है। नीति वचन 18:21 में लिखा हुआ है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। सचमुच में जो हमारी जीभ है उसके वश में सब कुछ है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। जो हम बोलेंगे वही होगा, क्योंकि अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा बोते हैं तो बुरा होगा। जैसे अगर कोई गेहूँ बोए तो गेहूँ निकलेगा, अगर कोई ज्वार बाजरा बोए तो वो ज्वार बाजरा निकलेगा। उसी प्रकार से जो हम बोलते हैं और वही हम काटते भी हैं। सो आइए हम लोग देखें कि ये बोलना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। एक बार एक रीड एंड डाइजेस्ट में मैंने एक पत्रिका जो आती है उसमें मैंने पढ़ा
कि बहुत साल पहले कि एक वैज्ञानिक था और उसने इस बात को जानने के लिए कि ये कितना सच है हमारा बोलना, वो एक ही बोरी में से उसने 2 जगह चावल लिए, एक इस कमरे में रखा, दूसरा दूसरे कमरे में रखा। रोज़ पहले इस वाले के पास जाता था और बोलता था कि तुम बहुत अच्छे चावल हो और तुम्हारे अंदर खुशबू कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम कभी नहीं सड़ोगे, जब तुम्हें बुलाया जाएगा, पकाया जाएगा तो तुम बहुत अच्छे पकोगे। और उसी समय वो दूसरे वाले कमरे में रखे हुए बोल के पास जाता और बोलता कि तुम जो हो बिल्कुल बेकार हो और तुम सड़ जाओगे, तुम्हारे अंदर कीड़े पड़ेंगे और तुम्हारे अंदर बदबू आ जाएगी, जब तुम्हें पकाया जाएगा तो खाने लायक नहीं रहोगे। ठीक 2-3-4 महीना बीत गया और फिर उसने देखना शुरू किया, इस वैज्ञानिक ने जो उसने लिखा है कि वास्तव में वैसे ही हुआ जैसे वो बोल रहा था। वो बोलता था चावल तुम अच्छे बनोगे, तुम बुरे बनोगे, और वैसे ही हुआ। मेरे प्रियो, हम लोग का बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कुछ भी हम बोलते हैं वो वैसा ही होता है। तो ये बोलना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों मेरा और आपका बोलना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 और 26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सारी दूसरी चीज़ें तो परमेश्वर ने बनाई जिसमें कि उसका स्वरूप नहीं था, उसकी समानता नहीं थी, परंतु परमेश्वर, जैसे परमेश्वर के अंदर आत्मा है, जैसे परमेश्वर के अंदर सोच विचार की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, उस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और जब परमेश्वर ने बनाया और उसको सिर्फ तो उसका, परमेश्वर का बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारा बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का बोलने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे उसका बोलना महत्वपूर्ण है। जो वो बोलता है वो हो जाता है। जैसे कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, पहला उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि, और उस सुनसान पड़ी थी, उस पे अंधेरा था और उस पे पवित्र आत्मा मंडलाते थे। परंतु एक बार ऐसा हुआ, दिन हुआ, जबकि परमेश्वर पिता ने कहा उजाला हो उजाला हो गया, उसके एक सेंटेंस से। फिर उसने आकाश और पृथ्वी को अलग किया, फिर उसने पृथ्वी और समुंदर को अलग किया, फिर बहुत से पहाड़, बहुत सी नदियाँ उसने बनाई, बहुत सुंदर पृथ्वी बनाई सिर्फ बोलने के द्वारा। तो जब परमेश्वर का बोलना इतना महत्वपूर्ण है और हम जब उसके स्वरूप की, उसकी समानता में बनाए गए हैं, तो हमारा बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परमेश्वर का। इस बात को हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो इसको अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास करिए, आज से इसको अभ्यास करिए। और फिर क्या हुआ, फिर परमेश्वर ने जो है वो आगे कहा 1:26-27 में, और वे समुंदर की, मतलब मनुष्य के लिए कहा कि और वे समुंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने कहा कि वो अधिकार रखे पृथ्वी पर, आकाश पर, सब जगह, और उनको ये अधिकार मिल गया। परमेश्वर ने कहा और ये पूरा हो गया, उसको पूरा अधिकार मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि हम इस सामर्थ्य को, या इस जो हमारे पास जो ये बोलने की शक्ति है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमको निर्णय लेना है। कई लोग निर्णय लेते गलत रूप से, गलत बोलने के लिए, कई लेते हैं अच्छा बोलने के लिए। तो आइए हम देखेंगे कि हम कैसे इसको निर्णय ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस बोलने के द्वारा। 3 प्रकार से इसका प्रभाव होता है। पहला प्रभाव जो होता है वो बनाने की सामर्थ्य है। हमारे बोलने से कुछ बन सकता है, बनाने की सामर्थ्य है। बहुत अद्भुत बात है। नीति वचन 11:11 में लिखा है कि सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है।
जो सीधे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर अच्छा भंडार है, वो क्या है, जब वो बोलते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं अपने नगर को, तो नगर का आशीर्वाद होता है। जब नगर का आशीर्वाद हो जाता है हमारे बोलने से, तो हमारे बच्चों का क्यों नहीं, हमारे पति पत्नी का क्यों नहीं, हमारे और रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का क्यों नहीं। जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होता है। एक यंग मदर थी और उनको मैं जानती हूँ, और उनकी बेटी या मतलब जवान माँ थी और छोटी लड़की थी उसके पास, और वो फर्स्ट में पढ़ती थी। और ये एक दिन ये हुआ कि उसकी टीचर ने बुलाया, मैम इधर आइए, इधर आइए, देखिए आपकी लड़की जो है ना बोलती है क्लास में, ना लिखती है क्लास में, और ना ही इसको कोई जवाब देती है। सो मुझे तो लगता है ये इस बार फेल हो जाएगी। उसने उनको देखा, परंतु वो स्त्री बोलने के सामर्थ्य को जानती थी। उसने बताया, आंटी मैं सुबह शाम दोपहर और जैसे ही खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, हर रोटी बनाते समय मैं बोलती थी कि मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरी बेटी लिखेगी और मैम को जवाब देगी, और वो फेल नहीं होगी, फर्स्ट आएगी। और 15-20 दिन के बाद वो टीचर ने फिर बुलाया, मैम इधर आइए, इधर आइए, आपने क्या कर दिया अपनी बेटी के ऊपर में, ये तो चमत्कार हो गया, देखिए उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। उसने उसकी कॉपी निकाल के दिखाई, और वो बोलती भी है और वो लिखती भी है और वो जो है जवाब देती है सब कुछ। और मुझे तो लगता है इस बार वो फर्स्ट आएगी। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है ना। उस माँ ने अपनी बिटिया को मारा नहीं, बोला नहीं, कुछ भी गलत सलत नहीं बोला, परंतु सिर्फ मुंह से बोला कि मेरी बेटी, पॉजिटिव बोला कि वो ऐसा होगा। मेरे प्रियो, हम कई बार इस प्रकार से जो है अपने मुंह से जो बोलते हैं उससे हम चीज़ों को बना देते हैं। आइए बनाने का काम करें। मुझे याद आता है कि एक बार हम लोग जब लखनऊ के विकास नगर में रहते थे, और काफ़ी पहले की बात है, और सब जगह बहुत कूड़ा और बहुत बड़े बड़े ढेर कूड़े के, और बहुत रोडें ख़राब थी। और जैसे मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, और मैं सोचती थी कि हम लोग तो नगर महापालिका में किसी को जानते नहीं है कि हम एक एप्लीकेशन लिखें और हमारा काम हो जाए, हमारे विकास नगर में कुछ हो जाए, कुछ होने का वहाँ तक तो पहुँचने का ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मैंने कहा मैं बोलूँगी, और मैं एक कूड़े के ढेर के सामने जहाँ से मैं गुजरती थी, मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा एक प्रार्थना के रूप में ही कहा कि ये कूड़ा यीशु मसीह के नाम से हटेगा, ये सारी जो सड़कें हैं ये बन जाएंगी, और सड़कें बिल्कुल जो ख़राब हो रही हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये कह के मैं अपना मॉर्निंग वॉक करती रही। दूसरे दिन जो था, रात में बड़ी गड़गड़ 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 क्या हो गया भैया, तो पता चला कि सारे जो विकास नगर है उसके सारा कूड़ा हट गया है, और पूरी जो सड़कें हैं वो बन गई हैं। तो क्या हो गया, ऐसा हुआ कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह थे, और वो हम लोग के विकास नगर में जो लोहिया चौक है वहाँ पर श्री लोहिया का मूर्ति का अनावरण करने आ रहे थे, और इस वजह से पूरा जो है वो हो गया, मेरे बोलने का असर हुआ। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जो ये प्रोग्राम कई बार जब बन जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के इधर उधर, आपके बोलने से बन सकते हैं। हमारे देश में इतने करोड़ लोग हैं, अगर सब लोग अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने स्टेट के लिए पॉजिटिव बोलने लगे, मैं सोचती हूँ कि पॉजिटिव होगा। जो हम मनुष्य बोलते हैं वो होता है, पर अधिकतर हम लोग कुड़कुड़ाते ही रहते हैं। पर आइए आज से हम जो है कुड़कुड़ाएंगे नहीं, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने किसी भी मंत्री के लिए और किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ आपके अधिकार में है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा अनुभव है। और पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो है वो नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए हर जगह हम नेगेटिव ही देखते हैं। आइए हम कहना शुरू करें, मेरा देश नंबर 1 है, मेरा भारत देश नंबर 1 है, और पूरे संसार में नंबर 1 है, उसके पास सब कुछ है, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं विश्वास करती हूँ अगर हमारे देश का
जो विश्वास जो व्यक्ति है वो अपने मुंह से ही बोलने लगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे बोलने से जो है बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो है, हम बिगाड़ते हैं, अपने बोलने से हम बिगाड़ सकते हैं। जैसा कि इसी नीति वचन में 11:11 में लिखा है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से नगर ढाया जाता है। ओ, हम जब बोलते रहेंगे, बुरा बुरा बोलते रहेंगे तो नगर ढा दिया जाता है। तो फिर हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने पति पत्नी, हमारा अपना घर, हमारी अपनी कलीसिया, हमारे अपने लोग, हमारे पड़ोसी, हम अगर पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा, नकारात्मक होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्य को शक्ति दी है बोलने की, तुम जो बोलोगे वो होगा। तो वैसे ही होता है। एक लड़का था जो कि मेरी बेटी सहायता के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और वो हर समय अपना मजाक उड़ाता था। कई बार जो लोग अंदर से हीन भावना में रहते हैं वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और अपना भी मजाक उड़ाते हैं। हर समय बोलता था मैं नालायक हूँ, मैं कभी फर्स्ट सेकंड तो आया नहीं, थर्ड ही आया हूँ, तो अभी भी थर्ड ही आऊँगा, और मैं तो बेकार हूँ, और ये और वो। तो एक बार सहायता ने उसको कहा कि देखो, जो ईश्वर है, जिसने सारी संसार को बनाया है, उसने हमको अपने स्वरूप में लेकर अपनी समानता में बनाया है। तो जब परमेश्वर जैसा है वैसा आप हैं, आप अपने लिए नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा। आप कह रहे हो कि मैं नालायक हूँ, तो क्या इसका मतलब आप कह रहे हो परमेश्वर नालायक है, ईश्वर नालायक है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ईश्वर कैसे नालायक हो सकता है? तो उसने कहा पर जब जितनी बार तुम कहते हो कि मैं नालायक हूँ, उतनी बार आप परमेश्वर को बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं कि वो नालायक है। और उस दिन से उसने इस बात को बहुत अच्छा मानना शुरू किया। और उन दिनों में ये भी था कि एक पिक्चर आई हुई थी 3 इडियट्स, आपने भी देखा होगा उसको, अच्छी पिक्चर थी वो। 3 इंजीनियर स्टूडेंट्स के बारे में था, और जब वो कहते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो वो उसने कितना नेगेटिव पॉजिटिव एक पावर उसके अंदर आती थी, और सच बात है। और उसने उसको भी सुना, देखा, और उसने बोलना शुरू किया। और 1 साल के अंदर वो, उसका साथ क्या प्रॉब्लम थी कि उसका हाथ बहुत हिलता था। उसको दिमाग में तो सब याद हो जाता था, पर इतना हाथ हिलता था नर्वसनेस की वजह से कि वो लिख नहीं पाता था। और उसने एक दिन सहायता को बताया भी था कि मेरी मम्मी मुझे कभी भी चाय सर्व करने के लिए या पानी सर्व करने के लिए कोई मेहमान आ जाता है, नहीं देती, क्योंकि मैं सब कुछ ट्रे में चला जाता है। और उसका हाथ बहुत हिलता था। और जैसे जैसे उसने ये कहना शुरू किया, नहीं मैं लायक हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने, ईश्वर ने मुझे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर लायक है और मैं भी लायक हूँ, और मैं एग्ज़ाम लिख पाऊँगा, मेरा हाथ नहीं हिलेगा। और वो अपने उस क्लास में वो फर्स्ट आया मेरे प्रियो। और उसने कहा पहली बार मैं फर्स्ट आया हूँ, और वो इसी बात पर कि मैंने ये कहना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके साथ क्या प्रॉब्लम था। उसके फादर बचपन से, उसने बताया सहायता को कि बचपन से वो हर समय बोलते थे कि रे नालायक कहीं के। वो बोलता था मेरे पापा को मेरा नाम नहीं याद रहता है, वो हमेशा मुझे नालायक ही बोलते थे। हमेशा मैं सुनता था, देखो वो भाई कितना अच्छा है, वो बहन कितनी अच्छी पढ़ रही है, और तुम बेवकूफ़ कहीं के, गधे कहीं के, है ना। और ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। उसने अपने आप को अपने पिताजी के दृष्टिकोण से देखा, परंतु जिस दिन उसने अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से बोलना शुरू किया, उस दिन से उसका हाथ हिलना बंद हो गया। 6 मंथ्स में उसका हाथ हिलना बंद हो गया था। उसको कोई भी एग्ज़ाम होता था वो लिख पाता था, और एंड में वो फर्स्ट आया। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, क्या नेगेटिव बात बोलते हैं, क्या पॉजिटिव बात हम लोग उनके लिए बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जादू टोना करने वाले क्या करते हैं। जादू टोना करने वाले, आपको पता है, वो कुछ मंगाते हैं ना, लौंग लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फिर वो पूछते हैं, और वो जाके जब कोई स्त्री या कोई पुरुष उनको कहता है हमारे पड़ोसी जो है हमें बहुत तंग करते हैं,
और आप उनका ऐसा सत्यानाश कर दीजिए। अच्छा, उसका नाम क्या है ना? और वो क्या करते, फूकते, उस चीज़ों के ऊपर फूकते। और क्या फूकते हैं? वो यही फूकते कि वो इनका इस नाम लेकर कि उनका सत्यानाश हो जाए, और फिर उनके यहाँ पे वो लोग डाल देते। और ये चीज़ जो है, अगर आप जादू टोनों के इसमें ज़्यादा और बढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और ये चीज़ जो होती है ये अभ्यास से आ जाती है। सो ये जादू टोना करने वाले इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, और इस प्रकार से जादू टोना करते चीज़ों के ऊपर, पानी के ऊपर, तेल के ऊपर, खून के ऊपर, किसी जानवर के खून के ऊपर बोलते हैं बातों को, क्योंकि ये चीज़ें सब नेगेटिव होती हैं तो नेगेटिव उसका असर होता है। मेरे प्रियो, हमारा बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप किसी का नुकसान कर रहे हो या किसी का फ़ायदा कर रहे हो? आपके बोलने से फ़ायदा होगा, और आपके बोलने से जो गलत बोलेंगे तो नुकसान भी हो जाएगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात है हम बनाते हैं, दूसरी बात है हम बिगाड़ सकते हैं, और तीसरी बात है हम जो बांधते हैं वो बंध जाएगा, और जो हम खोलते हैं वो खुल जाएगा। हम जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हमारे लिए प्रभु का वचन जो प्रभु ने ये कहा है मत्ती 18:18 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। परंतु उसका जो राज है वो ये है, आगे प्रभु बताते हैं कि जब दो जन एक मन होकर कुछ भी मांगेंगे वो हो जाएगा। मतलब हम सबको प्यार करें, सबको क्षमा करें, एक मन हो जाए, और फिर जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। और जो हम कहते हैं वो स्वर्ग में बंध जाता है और उत्तर लेके नीचे आता है। हम जो खोल देते हैं वो स्वर्ग में खुल जाता है और नीचे उत्तर लेके नीचे आता है। मेरे प्रियो, क्या अच्छी बात हम बोल रहे हैं, क्या बुरी बात बोल रहे हैं। 2016 में मैं और मेरे हस्बैंड जो थे, हम लोग महाराष्ट्र गए, और महाराष्ट्र में एक गांव में एक भाई रहते हैं और उनकी पत्नी, दोनों बहुत अच्छे पति पत्नी हैं। और ये लोग जब उस गांव में गए रहने के लिए, तो वो गांव जो था वो शराब क्या कहते ताड़ी बनाता था, और वो ताड़ी बना के या वो शराब बना के दूर दूर तक, मतलब पैदल पैदल जाके बहुत कम दामों में बेचा करता था। बहुत गरीब लोग थे, उनका मन बस सिर्फ पिया और सो गया। और लेडीज़ जो थी थोड़ा बहुत इधर उधर काम करती थी, बहनें भी जो थी, स्त्रियां भी जी थी, वो भी ताड़ी वाड़ी पिया करती थी। और उस गांव बहुत गरीब गांव था। पर जब ये दोनों पति पत्नी वहाँ गए, इन लोगों ने बोलना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया उस गांव के लिए कि यहाँ पर जो शराब पीने की बातें हैं, इसको हम बांध देते हैं। और वो स्वर्ग में बंधकर नीचे आया, और हम इस गांव में हम आशीष को बोते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो खेती कर सके, यहाँ के लोग शांति से रहें, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत शांति पाएं। मेरे प्रियो, उस गांव में मैं और मेरे हस्बैंड गए, और जब हम लोग जा रहे थे तो हमने देखा कि सब तरफ सूखा ही सूखा था। पूरा चोपड़ा से लेकर अंदर तक जहाँ वो गांव था वो सूखा था, बिल्कुल कोई खेत वेत सब सूखे पड़े थे। पर जैसे ही ये भाई का जो है गांव शुरू होता है, ये दोनों इस परिवार जहाँ रहता था वहाँ पर एकदम हरियाली। और हमको पता चला कि सचमुच में वो गांव जो है, उन्होंने बताया हमको कि जब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू करी तो जो हमारे मुखिया थे, और उन मुखिया से मेरी खुद बात हुई, उनके घर भी हम लोग गए, और उन्होंने हमें बड़े सम्मान से अपने घर में ही रुकाया। हम 2 दिन रुके, उन्हीं के घर में रुके। और उन्होंने, मुखिया ने बताया कि मैं भी बहुत शराब पीता था, ताड़ी बना के हम लोग भी यही काम किया करते थे। और पर मेरे मन में एक दिन आया कि नहीं, जो ये भाई कहता है उसको मुझे मानना है। और उसने कहा कि मैंने उसी दिन से सब शराब, सब मेरे बच्चों ने सब ने पीना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन
दूसरों को भी बताना शुरू किया, पर लोग नहीं मान रहे थे। पर एक दिन क्या हुआ कि उसी ताड़ी या उसी शराब से एक आदमी की मृत्यु हो गई। और वो मुखिया बता रहे थे, मुझे बहुत दुख लगा। और उन्होंने एक डंडा लिया और जहाँ जहाँ पर भी जो ताड़ी बना रहे थे सब डंडे से उनका वो तोड़ दिया, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन में बनाते, मुझे नहीं मालूम। और सबसे कहा कि आज से कोई यहाँ पे ताड़ी नहीं बनाएगा। और हम जानते हैं कि गांव में मुखिया का कहना बहुत माना जाता है। और धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपनी खेती बाड़ी शुरू करी। और वहाँ पर जैसे ऐसा लगता था कि जो नीचे का पानी है जो सूख गया था, वो पानी भी आ रहा है और वो लोग अपना सिंचाई कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दी, केवल एक पति पत्नी के सुबह और शाम प्रार्थना करने के द्वारा, बोलने के द्वारा। और इसी प्रकार से उनके बगल में एक गांव था, वो चोर गांव कहलाता था। वो सबके सब चोरी करते थे, पूरा पूरा ग्रुप बड़े बड़े शहर में जाके चोरी करता था। और इस प्रकार से वो लोग ये काम किया करते थे। और जैसे कि उनका हाईवे पर वो था गांव, तो जितने भी ट्रक आते उनको लूट लेते, ये करते। और वहाँ पर बड़ा पूरा एक चोरों की कमेटी थी, एक प्रधान थे और सब कुछ वैसा था। तो और सब आपस में बांटा करते थे। जब इन लोगों को ये बात पता चली कि हमारे पड़ोस में एक गांव है, इन लोगों ने उसके लिए भी प्रार्थना शुरू करी। और जब कुछ समय के बाद जो है कि उस गांव से चोरी को हम बांध देते हैं और वहाँ पर अच्छे से लोग जो है आशीष पाएं। और वो भाई ने हमको बताया कि वो गांव में भी इस प्रकार से हुआ कि वो गांव का जो प्रधान था, उसको जो था बहुत ज़्यादा किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। उन्होंने बहुत कुछ कराया, यहाँ वहाँ सब जगह गए, पर कुछ नहीं हुआ। पर किसी ने उनको बताया, इस गांव में, फलाने गांव में एक पति पत्नी रहते हैं, वो जिसके लिए प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने आके कहा कि क्या आप हमारे, 2 आदमी उस गांव से आए इनके पास और कहा, क्या आप हमारे गांव में चलकर हमारे मुखिया के इस बीमारी को, इस दुष्ट आत्मा को हटाएंगे? उसने कहा, बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि ये लोग तो जान ही रहे थे कि हमारे बोलने से सब कुछ होगा। और ये लोग वहाँ गए और वहाँ पर उस दुष्ट आत्मा को उन्होंने डांटा, भगाया। और उनको भी कहा, वो भी नकारात्मक ना बोले, परंतु सकारात्मक बोलने लगे। और उस समय से उस गांव में एक बड़ा चेंज आया। और इस समय उस गांव में कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है। वहाँ पर भी खेती करते हो, वहाँ पर भी और परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दिया। क्योंकि जब हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तब ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। और इस गांव में ये परिवार जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोग को मैं स्वयं मिल के आई हूँ 2016 में। प्रियो, मैं ये अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि हम लोग हमारे बोलने से हम अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने शहर में। और हम अपने बोलने से ही, बुरा बोलने से हम बुरा कर सकते हैं अपने शहर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के ऊपर। हम क्या बोल रहे हैं सोचिए। कई बार माँ बाप बोलते हैं, ए शैतान कहीं के। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप शैतान मत कहिए, क्योंकि शैतान जो है वो नेगेटिव जो बात है, जो ऐसी दुष्ट शक्ति है जो कि मनुष्य को सताने वाली है। और शैतान जो उसका काम बर्बाद करना है, उसका काम नष्ट करना, उसका काम घात करना है, तो उसको आप ना कहिए कि मेरा बेटा तू शैतान है, बहुत शैतान है। नहीं, वो शैतान नहीं है। अगर आप शैतान कहेंगे तो शैतान आएगा, क्योंकि वो तो यहाँ घूमता फिरता है कि कोई मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दे, मैं अंदर आ जाऊँ। और इसी प्रकार से हम लोग जब हमको शैतान नहीं करना, हमको ये नहीं करना, गधे कहीं के, उल्लू कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के, कभी कुछ नहीं बन पाओगे, कभी ना कहें। स्पेशली ख़ास तौर से मैं आप पिता लोगों से कहना चाहती हूँ, जो आप पिता सुन रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाइबल में, पुराने नियम में, जहाँ कहीं पर भी जो आशीर्वाद का प्रभाव हुआ है, वो पिता का हुआ है। माता तो आशीर्वाद देती हैं, हमारे आशीर्वाद से हम जब अब प्रभु के राज्य हमारे जीवन में आ गया है, हम जिसको आशीर्वाद देंगे उसको आशीष मिलेगी।
परंतु पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ मैं अपने कहीं पर भी जाती हूँ, मैं पिता लोगों से विनती करती हूँ कि आप जो है अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के, जब वो स्कूल जाता है या सो रहा है, उसके ऊपर हाथ रख के कहिए, मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अपने मुंह से कोई नेगेटिव बात ना बोलिए, क्योंकि उससे उसका मन बहुत दुखी भी हो जाएगा और उसको सचमुच में वही होगा जो कि आप बोल रहे हैं। सो ख़ास तौर से फादर्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ। अब एक सवाल है, हम निर्णय लें, अच्छा बोलने का निर्णय लें। आज हम निर्णय लें कि हम देखिए, हर एक बात में आपको निर्णय लेना होगा। हर एक बात में दुल्हन को तैयार होने के लिए जो है राज़ी होना होगा। अगर वो राज़ी नहीं है तो कोई नहीं तैयार कर सकता। और उसके लिए ये सब जो मैं बता रही हूँ, ये केवल सुन के, इधर से सुन के इधर निकालना नहीं है, सुन के मानना है और उसको करना भी है, तभी उसका इफेक्ट होता है। तो अभी से अभ्यास करिए, अच्छा बोलिए। किसको अच्छा बोले हम? परमेश्वर को सबसे पहले अच्छा बोलिए। मैंने देखा है, कोई भी छोटी सी भी बात गलत हो जाती है तो लोग परमेश्वर को पता नहीं क्यों जो है वो कोसने लगते हैं, और कई दफ़ा तो कोई लोग तो गालियां देने लगते हैं। ना ना ना, परमेश्वर तो महान है, उसने आपके लिए अच्छा किया है, पर आप ही ने अपना बोल के आपने गलत कर दिया है कि जो उसको हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसको भोगेगा, वो उसको भोगेगा ना। एक बार एक स्त्री ने मुझसे कहा कि पता नहीं क्या भुगत रहे, क्या कर्म किया था कि भुगत रहे। मैंने कहा, मेरी बहन, आप वो नहीं भुगत रहे हो जो आपने किया, पर आप वो भुगत रहे हो जो आप बोलते रहते हो। ये एक बहुत राज की बात मैं बता रही हूँ, एक तैयारी की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो परमेश्वर के लिए अच्छा बोले, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। अय्यूब के जीवन में बहुत परेशानियां आई। उसकी पत्नी ने कहा कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, परंतु अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। कुछ भी अगर होता है तो वो परमेश्वर ने आपको उसमें नहीं डाला है, ये याद रखिए। वो प्रेमी परमेश्वर है। अगर परीक्षा में पढ़कर आप परेशानी में, तो आपने खुद गलती किया है, और वापस आ जाइए तो प्रभु आपको सब कुछ ठीक करेगा। परमेश्वर के लिए अच्छा बोलिए, अपने आप के लिए अच्छा बोलिए भाई। हम लोग हर समय कोसते रहते हैं, है ना, अरे मैं बेचारी, अरे मैं दुखियारी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये है वो है, हर समय नेगेटिव बोलते। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव सुना अपने लिए। इस चीज़ से मैंने बहुत संघर्ष किया है, और आज भी कई बार करती हूँ कि कभी लोग हमको जब नहीं समझ पाते, कुछ बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं इनको ब्लेस करती हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। और अपने लिए अच्छा बोलिए। दूसरा, दूसरों के लिए अच्छा बोलिए। आप परमेश्वर के लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलिए, और हमेशा अच्छा बोलिए। अगर आप उसको आशीर्वाद देते तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। आप गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, आप ऊँट कटारे बोएंगे अब तो ऊँट कटारे काटेंगे। तो प्रभु चाहता है कि आप अच्छा बोए। अगर आपका दुश्मन भी परेशानी में है तो उसके लिए अच्छा बोलिए, और उसका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बाइबल का ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है कि जब हम आशीर्वाद देते हैं दूसरों को, तो वो आशीर्वाद अगर वो आशीर्वाद नहीं उसको लग रहा है, क्योंकि वो हर समय कुड़कुड़ा रहा है, तो वो आशीर्वाद भी आपके पास वापस आएगा। तो हमें तो डबल आशीष मिल गई ना। सो इस प्रकार से हम दूसरों को भी अच्छा बोले। और आखिरी में मैं चाहती हूँ कि एक वर्ष आप सीख लें, एक प्रार्थना सीख लें। मैं हमेशा वचन को लेके प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो वचन है वो कभी टलने का नहीं। जब हम वचन को लेके प्रार्थना करते हैं तो वो जो है वो उसका असर होता है। तो पहली जो प्रार्थना है वो उखाड़ने और बोने की प्रार्थना है।
हमको कुछ चीज़ें उखाड़ देनी है और कुछ चीज़ें बोनी है। मुंह से हमको करना है और इस बात का इमेजिन करते रहना है। जैसे कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, बहुत सी झूठी शिक्षाएं और ये और वो था और बहुत से बेकार के रीति रिवाज थे, तो उन्होंने यीशु ने कहा मत्ती 15:13 में कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। इंग्लिश बाइबल में रूट आउट मतलब कि जड़ से उखाड़ा जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या चीज है जो शैतान ने बो दी है आपके? क्या है? क्या बीमारी? क्या गरीबी? क्या उधार? क्या हर समय घर में झगड़ा? बहुत सी चीज़ें दुनिया में जिसके साथ हम स्ट्रगल करते हैं, उनका लिस्ट बना लीजिए और उनसे कहना शुरू करिए रोज़। जैसे हम लोग अगर बीमार हो जाते तो 3 बार वो लेते हैं ना एंटीबायोटिक, वैसे ही करिए। और जिसने इस बात को माना है उसके जीवन में बहुत उनको अच्छा अनुभव हुआ है। ये मेरा अपना भी अनुभव है। जो कुछ भी मैं बताती हूँ मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। यीशु ने कहा हर पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। क्या आपके जीवन में कोई बीमारी है? आप उसको उखाड़ दीजिए। एक बार एक स्त्री ने मेरे पास आई और उसने बताया कि मेरे पति जो हैं किसी और स्त्री से उनका संबंध हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप 3 काम करिए। पहला काम करिए कि उनको माफ़ करिए, क्योंकि वो इस समय अपने होश में नहीं है, दूसरी शक्तियाँ उनको कंट्रोल कर रही हैं। और दूसरी बात, उनको क्षमा करिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। और तीसरी बात कहिए कि इस स्त्री को जो स्वर्गीय पिता ने, उसका नाम लीजिए अगर आपको नाम मालूम है, स्वर्गीय पिता ने मेरे परिवार में, मेरे पति में नहीं लगाया, उसी प्रकार से पत्नी के लिए भी हो सकता है। और कहिए कि मैं इसके संबंध को उखाड़ कर फेंकती हूँ, पर अब जगह खाली हो गई तो अब उसमें कुछ बोना है। मैं विशेष रूप से एक दूसरा पद लेती हूँ, दूसरा बाइबल का एक पद लेती हूँ जिसको मैं बो देती हूँ। वो है यशाया 11:2। वहाँ लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जो समझ और बुद्धि का आत्मा है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा है, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा है। इसको हम बो देते हैं। अगर परमेश्वर की यानी कि ये पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह जिसमें परिपूर्ण थे, और ये 7 अलग अलग आत्माएं नहीं है, पर ये 7 फोल्ड फुलनेस की आत्मा है। ये एक साथ 7 बातें हैं जो कि पवित्र आत्मा में है। और वो पवित्र आत्मा को जब हम बो देते हैं तो समझ आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, एक अच्छी सलाह, युक्ति मतलब सलाह आ जाती है, और पराक्रम आ जाता है, और भय आ जाता है प्रभु का, और बुद्धि आ जाती है। जब एक परमेश्वर की जो पॉजिटिव बोलने वाला है उसका सब कुछ आ जाएगा उस जगह के ऊपर, तो कैसा अद्भुत बात होगी। जिस किसी ने भी इस बात को मेरे माना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ उस स्त्री के बारे में। तब मैंने कहा कि पहली बात आप ये करिए कि इस समय जो आपके हस्बैंड हैं उनको कहिए कि मैं उनको माफ़ करती हूँ, उन्होंने मुझे हर्ट किया है, और उनको मैं जो हूँ उनको आशीर्वाद देती हूँ, और उनके लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि ये व्यक्ति, इनके जीवन से इसको उखाड़ कर फेंकती हूँ। जो भी इमोशनल अटैचमेंट हो गया है इसको मैं यीशु के नाम से जड़ से उखाड़ कर फेंकती हूँ, और उसके स्थान के ऊपर परमेश्वर की आत्मा को, जो समझ और बुद्धि की आत्मा है, जो युक्ति मतलब सलाह, परमेश्वर की सलाह अगर उसमें आ जाएगी तो कितना अच्छा होगा। और भय की आत्मा, परमेश्वर के भय। परमेश्वर का भय ये नहीं है कि परमेश्वर जो है डंडी लेके खड़े, अगर नहीं माना तो थड़ाक से पड़ेगा एक, नहीं। परमेश्वर का भय ये है कि परमेश्वर कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाए, नहीं, गुस्सा की बात नहीं, परमेश्वर कहीं मुझसे दुखी तो नहीं हो जाएंगे। वो बात उनके अंदर आ जाएगी, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो परमेश्वर से दुखी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ना कहीं
मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय रहता है बोया। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद ही उस बहन का फ़ोन मेरे पास आया, मैं बताना चाहती हूँ। और मैं जितनों को भी बताया है, जितनों ने इस बात को बताया है, किसी के जीवन में 1 महीने में काम हुआ, किसी के जीवन में 1 हफ्ते में काम हुआ, और किसी को 1 साल भी लग गया, परंतु काम हुआ। पर जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने दिनों रात रोटी बनाते, ये करते, वो करते, पूरे समय यही बोला। और उन्होंने कहा कि दीदी, आपने जो कहा था वो प्रार्थना काम कर गई। हालेलुया। मेरे हस्बैंड अब फ़ोन नहीं कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं उससे बात नहीं कर रहे हैं, और मैं अभी वो मेरे साथ रह रहे हैं। आज उन्होंने मेरे साथ मुझसे बातें की, जबकि 2 साल से ऐसा हो रहा था। मेरे प्रियो, आपके अंदर बोने और उखाड़ने दोनों की सामर्थ्य है आपके बोलने में, पर एक अच्छे एटीट्यूड से करिए। एक बार एक बहन जब मेरे से प्रार्थना करके, एक जगह हम लोग प्रार्थना भवन में थे, प्रार्थना करके वो बाहर निकली थी, और मैं उसकी बात सुन रही थी, और उसने उस समय तो मेरे से प्रार्थना करा लिया, और मैंने उसको कहा कि तुम भी ऐसे करना। परंतु बाहर जाते ही वो बोली एक लेडी से, अरे वो ना बदलने का। हमने कहा इधर आओ, कौन ना बदलने का? अरे दीदी जी, हमने कहा कितने सालों हो गए, 12 साल हो गए, अभी तक नहीं बदला। मैंने कहा वो बदलेगा, और 12 मिनट में भी बदल सकता है, 12 सेकंड में भी बदल सकता है। पर तुम जो हो, तुमको उनको माफ़ करना है, उनको प्यार करना है, और उनके लिए प्रार्थना करनी है, और अपने मुंह से हर जगह गाना नहीं है। कई बार हम लोग जितना हम अपना जो ये बातें हैं दूसरों को बताते हैं, और हर समय बोलते हैं, आए मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, उतना ज़्यादा हम फील करते हैं। आप कहना शुरू करिए कि नहीं, ये बीमारी मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, बिल्कुल। और इस बीमारी को मैं उखाड़ कर फेंकती हूँ, और इसके स्थान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जो 39 कोड़े खाए, उसके प्रभाव को मैं बो देती हूँ। हो सकता है 5 साल, 8 साल, 10 साल आपको कोई अनुभव ना हो, परंतु उसका इफेक्ट आपको महसूस नहीं होगा, और आप हमेशा बहुत खुश रहेंगे। परंतु एक दिन आएगा कि आप उस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम इन बातों को जो है अभ्यास करें, और तैयार करें अपने आप को। ये एक बात है जो मैंने आज बताई है, और इसी में और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको परसों बताऊंगी, 5 मई को बताऊंगी। इसी के आगे मैं बताऊंगी। मैं एक साथ नहीं बताना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ जो आज मैंने बता दिया है उसको आप माने, उसका अभ्यास करें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके मुंह में, आपके जो प्रभु के अंदर जो सामर्थ्य है वो आपके अंदर भी सामर्थ्य है। और मेरे प्रियो, आप जो कि विश्वासी हो, आप जिन्होंने कि प्रभु को जान लिया है, आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन सब लोगों के साथ ये है, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और आपके बोलने का बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। आप अपने लिए क्या बोल रहे हो, आप परमेश्वर के लिए क्या बोल रहे हो। जो आप परमेश्वर के लिए बोलते हैं ना गलत सलत, वो शैतान सुनता है, और वही एक दरवाज़ा हो जाता है कि वो आपके अंदर आकर आपको और परेशान करता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आप कहिए यीशु के नाम से ये लड़ाई झगड़े की बात को मैं उठाकर निकाल कर अपने घर से उखाड़ कर फेंकता हूँ, और उसके स्थान पर परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को बो देती हूँ। इफेक्ट होगा। ये कल परसों तक जो है आप इसका अभ्यास करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आपने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है, और आप चाहते हैं कि इससे पहले कि आप आ जाएं, आप हमें बादलों पर ले जाएं, इस संसार में उस महाक्लेश में ना रहने दें, क्योंकि हम हमेशा प्रार्थना करते आए हैं, हमें परीक्षा में ना ला।
हमें परीक्षा में ना ला, और किसी ना किसी प्रकार से प्रभु आपको हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना को आपने हमारी सुना है, और आप हमें उस महाक्लेश के में नहीं ले जाएंगे जब बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अभी जो परेशानी है वो तो एक ट्रेलर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उससे बचाने के लिए हमको एक प्रयोजन पहले से बना रखा है, और आप हमें इन दिनों में तैयार कर रहे हैं ताकि हम दूसरों को प्यार कर सकें, क्षमा कर सकें। और आज जो हमने देखा है प्रभु आपके वचन के अनुसार कि हमारे बोलने में कितनी सामर्थ्य है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने जीवन के लिए भी और दूसरों के लिए जो ये सब बातें सुन रहे हैं, आज से वो अभ्यास करने में आप उनकी सहायता करें होली स्पिरिट, कि वो अच्छा बोलें, अच्छा बोलें, अपने लिए अच्छा बोलें, दूसरों के लिए अच्छा बोलें, परमेश्वर के लिए अच्छा बोलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब परसों फिर हम मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।